नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजेएस पर। दोस्तों हम लोग देख रहे थे द गोल्डन बैच के संस्थापक एसआई विवेक कुमार सिंह के द्वारा जो अभी वन लाइनर बुक लॉन्च की है 18,000 प्लस का, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने आप सभी को अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर के 35 तक की वीडियो को अपलोड कर दिया है। आज हम लोग सेट नंबर 36 से 40 के वीडियो को देखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, आपको पिछला सेट देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे और सभी सेट को बारी-बारी से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सेट आप काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो आप चैनल पर नए हैं और आपको हमारे कंटेंट बहुत अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और सेट नंबर 36 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 36 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? जो लूसी बोली है दोस्तों, लूसी बोली ये आपके मिजोरम में लूसी बोली बोली जाती है, ठीक है। नंगा पर्वत किस हिमालय का भाग है? जो नंगा पर्वत है ना, ये आपके लघु हिमालय का भाग है, ठीक है। जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं हम लोग। तो लघु हिमालय का भाग कौन सा होगा यहाँ पर? नंगा पर्वत हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। यही दोस्तों हम बात करें कि जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2 अगर रहता है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे जिप्सम कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसे हम लोग जिप्सम कहेंगे। बाकी जो हाफ H2O रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानेंगे। इन दोनों का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग कह रहे हैं कि हेमिस गोम्पा नामक बौद्ध मठ कहाँ पे है दोस्तों? देखिए बौद्ध मठ जो है ना, आपके एग्जाम में पार्ट बनते हैं, जैसे कि आप तवांग मठ देखेंगे तो वो भी बौद्ध मठ है। और तवांग मठ कहाँ पे है? तवांग मठ, तो तवांग मठ आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कौन सा? तवांग मठ, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और जो हेमिस मठ है यहाँ पे, हेमिस मठ ये आपको कहाँ पे है? लद्दाख में। और हेमिस त्योहार भी होता है कहाँ पर? लद्दाख में। इन सभी को आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संग्रहालय और पुस्तकालय है ये आपके रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग कब की गई थी? जो भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस है इसकी मांग लखनऊ पैक्ट 1916 में की गई थी। भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग। रेटिना दोस्तों किसका भाग है? तो ये आपके आंखों का भाग होता है, ठीक है, आई का भाग होता है रेटिना, जिसपे प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव जो है लगभग कितनी सेकंड तक बना रहता है? तो आप लोग ध्यान रखोगे 1/16 सेकंड तक रहता है रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव। और दोस्तों जब नेत्रदान किया जाता है तो उसमें कौन सा हम आंख का भाग देते हैं? तो रेटिना ही नेत्रदान में दान दिया जाता है, ठीक है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? जब एक पौधे पर जो दूसरा उगने वाला पौधा होता है उसे बोलते हैं हम लोग एपीहाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपीहाइट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मट्टन चेरी प्लेस कहाँ पर स्थित है? जो मट्टन चेरी प्लेस है ना, ये आपके केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में मट्टन चेरी प्लेस स्थित है। बिहार का कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा के समान है? दोस्तों को पता है कि बिहार गरबा है ना, कहाँ पे है गरबा? ये गुजरात का एक क्या है तो नृत्य है, ठीक है। अब कह रहा है कि बिहार का ऐसा कौन सा नृत्य है जो गुजरात के गरबा के समान है? वह है झुमरी नृत्य। कौन सा? झुमरी नृत्य। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? जो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन होता है ये आपके टिटनस की रोकथाम के लिए दिया जाता है, याद रखेंगे। मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है? तो लीवर होता है, लीवर यानी यकृत, ये क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है, स्टोर करके रखता है। पार्किंसंस रोग किससे होता है? जो पार्किंसंस नामक रोग होता है ना, ये आपके मस्तिष्क में होता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। कौन सा? पार्किंसंस रोग, जो कि आपके ब्रेन से संबंधित होता है। लाहिरी आयोग का संबंध किससे होगा? जो लाहिरी आयोग है इसका संबंध है तेलों की संरचना के मूल्य से लाहिरी आयोग का संबंध हो जाएगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC जो होता है, ठीक है, इसकी प्रत्येक वर्ष बैठक होती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बोलते हैं इसे, द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो जो 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, कहाँ पे? वर्धा में किया गया था। कहाँ पे? वर्धा में। पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा होता है दोस्तों? जो पारसी धर्म है ना, इसको धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सा है? जैन अवस्था है, ठीक है। जैन अवस्था पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ यहाँ पे हो जाएगा। यहूदी धर्म का धार्मिक ग्रंथ की हम लोग बात करेंगे तो तोरह होता है। कौन सा? तोरह होता है यहाँ पर यहूदी धर्म का धार्मिक ग्रंथ। विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? जो विश्व का पहला तेल का कुआं है ये आपके पेंसिल्वेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का पहला तेल का कुआं खोदा गया था। पेट्रोलियम का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ हुआ था? जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम, इसका सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ हुआ था? अमेरिका में सर्वप्रथम हुआ था
पेट्रोलियम का उत्पादन सैमुअल एम कैर के द्वारा किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित होती है? तो कश्मीर घाटी दोस्तों बृहद हिमालय यानी कि महान हिमालय और पीर हिमालय पीर पंजाल के बीच में कौन सा है? कश्मीर घाटी स्थित है, याद रखेंगे। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवार द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचार संहिता, दोस्तों को पता है कि अभी बिहार में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें क्या लगता था? आचार संहिता लगता है ना। वही भी कह रहा है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचार संहिता क्या होती है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्दिष्ट की गई है। किसको? आचार संहिता को, याद रखेंगे। जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसके संक्रियन के कारण नाक से जल विसर्जित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि ये कहलाती है। तो आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे जो रोते लगते हैं ना, तो नाक से पानी भी निकलने लगता है, वो क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा वो पानी निकलता है। किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं, जब देखिए कोई भी द्रव जो है उबल कब जाता है? जब वाष्प का दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है, तो क्या होता है? वो उबल जाता है। यकृत द्वारा बनाया गया पित्तरस पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? तो यकृत लीवर द्वारा जो बना पित्ताशय होता है, पित्त, देखिए यकृत जो है ना, मतलब कि कौन पित्ताशय कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है, ठीक है। और ये पित्ताशय में जो है और स्टोर कहाँ पे होता है? तो ये पित्त तो स्टोर होता है पित्ताशय में, ठीक है। और क्या है कि पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये सिस्टिक डक्ट के द्वारा यहाँ पर पहुंचता है, ठीक है। अभी आप देखेंगे आप लोग लीवर जो है ना, लीवर, ठीक है, राइट। या फिर बात करें लीवर, लीवर जो है ना यहाँ पे मतलब कि पित्त कहाँ से निकलता है? तो लीवर से निकलता है। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। और किस माध्यम से पहुंचता है? वो सिस्टिक डक्ट के द्वारा यहाँ पे पहुंचती है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग कह रहे हैं कि दीनपना शहर में सेरई मंडल पुस्तकालय की स्थापना किसने किया था? जो दीनपना शहर है, इसमें सेरई मंडल जो पुस्तकालय है, इसका स्थापना हुमायूं ने किया था 1533 ईस्वी में। और इसी दोस्तों जो माना जाता है कि इसी जो सीढ़ी है, इसी के सीढ़ी से लड़खड़ाते हुए हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। देवराय का युद्ध हुआ था 1531 में, किनके किनके बीच हुआ था? जो देवराय का युद्ध हुआ था कब? 1531 ईस्वी में। ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था देवराय का युद्ध। संगम कालीन ग्रंथ मणिमेखलाई के लेखक कौन है? दोस्तों ये जो मणिमेखलाई है ना, ये कौन है? एक संगम कालीन ग्रंथ है। और इसके लेखक कौन है वर्तमान में? मतलब थॉमस स्मिथ इसके लेखक हो जाएंगे। सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजों के लिए भारत को बचा लिया, यह कथन किसका है? तो सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजों के लिए भारत को बचा लिया, ये ब्रिटिश इतिहासकार कीन के द्वारा कहा गया था कि सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजों के लिए भारत को बचा लिया। ब्रिटिश सरकार ने एक अलग विभाग नियोजन एवं विकास विभाग को अब खोला था, 1944 में खोला था, याद रखेंगे। सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष क्रमशः कौन थे? तो सितंबर 1946 जो गठित था अंतरिम सरकार, इंतरिम जो सरकार थी, ठीक है, इंतरिम गवर्नमेंट, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बासराय बेबल थे इसके अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? उपाध्यक्ष हो जाएंगे। लेम डेक सत्र क्या होता है? जो लेम डेक सत्र होता है ना, ये होता है नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र लेम डेक सत्र कहलाता है। यानी कि जब भी कोई नई लोकसभा आती है, गठन होती है, उससे पूर्व और वर्तमान लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है उसी क्या बोलते हैं? लेम डेक सत्र कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो एल्केन जो होता है CnH, इसका समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 एल्केन। ये क्या होता है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। मुरलेन और फबंगपुई या ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? मिजोरम में। दोस्तों आपको मुरलेन और कम से कम ब्लू माउंटेन आपको ध्यान रखना होगा। ये कहाँ पे स्थित है? मिजोरम में स्थित है। ब्लू माउंटेन कहाँ पे? मिजोरम में। और मुरलेन कहाँ पे है? मिजोरम में स्थित है। योगचार या विज्ञान गढ़ के प्रतिपादक कौन है? तो योगचार या विज्ञान गढ़ के प्रतिपादक है मैत्रेयनाथ। किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ होता है? वज्रपात, ठीक है। तो दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग, इसका अर्थ क्या होता है? वज्रपात होता है। जल निर्गम छिद्र यानी कि गोल रंध्र अस्त्राकृति चुन्ना क्षेत्र कार्टिजोल कहलाता है। आपातकाल के दौरान कुछ मूल अधिकारों का स्थगन राष्ट्रपति द्वारा कर दिया जाता है। यह व्यवस्था किस देश से लिया गया? आपको पता है दोस्तों, आपातकाल जब भी लगती है ना, उसमें क्या होता है? कुछ मूल अधिकारों को जो है ना आपको छीन लिया जाता है, लेकिन 20 और 21 है आपके पास, वो हमेशा चालू ही रहता है। तो जो कुछ आपके पास मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये व्यवस्था जर्मनी से ली गई। कहाँ से? जर्मनी से। आपातकाल व्यवस्था कहाँ से? जर्मनी से। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा था? तो अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा था। किसने? अर्नेस्ट बार्कर ने। कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है? तो लाइकेन या हेलेटिज्म जो है यहाँ पर कवक और शैवाल के बीच में सहजीवी संबंध को दिखाता है, ठीक है। सहजीवी संबंध लाइकेन और
हेलोटिज्म। अशोक के धम्म का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का जो धम्म है इसका वर्णन की हम बात करें तो दूसरे एवं सातवें में मिलता है। कौन सा? अशोक के धम्म का वर्णन। देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनाई थी। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कथन किस वाद में कहा था? तो प्रस्तावना जो है ना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, ठीक है। ये कहा था बेरुवाद बाब जो है 1960 ईस्वी में। इसमें कहा था कि सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संविधान जो है प्रस्तावना संविधान जो है वो मस्तिष्क की कुंजी है। भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा है? तो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो ग्रेट निकोबार है इसके सबसे निकट स्थित कौन सा? इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, ठीक है। कितना? 145 किलोमीटर के आसपास। दंडकारण्य का क्षेत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों जो दंडकारण्य का क्षेत्र स्थित है ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है, एमपी में नहीं है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ने। तो ये आपको कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार। अणु का व्यास कितना होता है? तो 4 एंगस्ट्रॉम से 20 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। कौन सा? अणु का व्यास। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक कौन सा होता है? तो एक कार बैटरी में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है? अपचयन अपचयन दोनों होते हैं, जिसे आप क्या बोल सकते हो? रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो। जब भी इसमें अपचयन उपचयन दोनों होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि लाला लाजपत राय के द्वारा सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव किस कांग्रेस के अधिवेशन में दिया गया था? तो 1905 के बनारस अधिवेशन में कहा गया था कि सत्याग्रह को अपनाओ। भारत माता सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जो भारत माता सोसाइटी है इसके संस्थापक कौन थे? अजीत सिंह, सूफी अम्बा घसीटा राम ने मिलकर के 1907 में किया था बाबा भारत माता सोसाइटी की स्थापना। जतिन मोहन चटर्जी, लाला हरदयाल, अजीत सिंह एवं सूफी अम्बा ने मिलकर पेशवा पत्रिका का प्रकाशन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखोगे, इसका नाम क्या था? पेशवा। अब 37 देख लेते हैं हम लोग, सेट नंबर 37। नेपाल की सीमा सटे बिहार के जिले कितने हैं? दोस्तों 7 जिले हैं, आपको पता है। इधर से शुरू करते हैं, जैसे कि बिहार है मान लीजिए, तो मोटा मोटी कैसे बना सकते हैं आप लोग? कैसे बनाते हैं यार? और ये ऐसे मान लीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ से जो है दोस्तों, ये क्या है आपके पास? इधर नेपाल है ना? नेपाल यहाँ जो है ना 7 जिले सटे हुए हैं। आप यहाँ से देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है? पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे क्या है? पूर्वी चंपारण है, फिर आगे बढ़ेंगे सीतामढ़ी है, फिर मधुबनी है, फिर सुपौल है, अररिया है, फिर किशनगंज है लास्ट में। तो ये कितने जिले हैं? 7 जिले हैं आपको बिहार सटे हुए। आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज। मुंडोक उपनिषद किस वेद का उपनिषद होता है? जो मुंडोक उपनिषद होता है ना कि आपके अथर्ववेद का क्या है? तो एक उपनिषद है। सुत्त पिटक का यह 5 निकायों में बटा हुआ है। बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेश का संग्रह है ये। धम्मपद सुत्त पिटक का निकाय होता है, जिसे बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का गीता कैसे कहते हैं हम लोग? तो धम्मपद सुत्त पिटक को हम लोग बौद्ध धर्म का गीता भी कहते हैं। विनय पिटक, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनुशासन की टोकरी, ठीक है। जो विनय पिटक होता है, विनय पिटक, इसमें क्या होता है? अनुशासन की टोकरी, यानी कि इसमें बौद्ध भिक्षुओं हेतु अनुशासन के नियम है। किसमें? विनय पिटक में। और जो अभिधम पिटक है दोस्तों, अभिधम पिटक, इसमें क्या है आपके पास? तो बुद्ध के उपदेशों एवं बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या किसमें की गई है? अभिधम पिटक में की गई है। आप लोग याद रखोगे। जिस तरह वेदों में ब्राह्मण ग्रंथ है उसी तरह से पिटकों ने अभिधम पिटक को यहाँ पे इसकी रचना करी है। मोहम्मद गजनवी का भारत पर किए गए 17 आक्रमण में से सबसे प्रसिद्ध था वो सोमनाथ का आक्रमण था। वो कब हुआ था? 1025 में हुआ था। ये 16वां आक्रमण था, ठीक है। बलबन के द्वारा अपनाए गए लौह एवं रक्त की नीति का अर्थ क्या होता था? तो विद्रोही की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों की गुलाम बनाना, ये क्या था? लौह एवं रक्त की नीति था, ठीक है। और विश्व में किसने किया था इसका उपयोग? बिस्मार्क ने किया था। भारत में नेक्स्ट मेरे पास है कि भारत में पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? दोस्तों भारत में जो पहली बार है ना पोर्टफोलियो प्रणाली है, इसकी जो प्रारंभ की गई थी वो कब की गई थी? 1959 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जिसे 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा मान्यता दी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछे गए हैं प्रश्न को। जो पोर्टफोलियो प्रणाली होती है दोस्तों, ये आपके 1959 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा से मतलब कि प्रारंभ किया गया था। और किसमें इसको मान्यता मिली थी? तो 1861 ईस्वी जो भारत परिषद अधिनियम था इसमें इसको मान्यता दी गई थी। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट मेरे पास है कि किस वर्ष राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के निवास प्रमाण पत्र को बाध्यता समाप्त कर दी गई थी? तो 2003 में ये बातें कही गई थी कि अब जो है ना जिस मतलब कि चुनाव लड़ रहा है वहाँ पे निवास प्रमाण पत्र नहीं जरूरत नहीं है।
किस स्थल पर सप्त पेगोडा स्थित है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में सप्त पेगोडा का मंदिर स्थित है। उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? दोस्तों जो गंगा एवं सोन नदी के जो संगम पर पाटलिपुत्र नामक जो शहर बसाया था वो किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। इसकी बात हमें कहाँ मिलती है इसकी जानकारी? वशिष्ठ पर्वन, गार्गी संहिता एवं वायु पुराण से आपको इसकी जानकारी मिलती है। बिहार के किस पक्षी विहार की गणना विश्व के वेटलैंड के रूप में की जाती है? तो कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में। दोस्तों अभी बताया आपको बिहार में कितने वेटलैंड साइट हो चुकी है? रामसर साइट, तो 6 रामसर साइट हो चुकी हैं। आपको ध्यान रखना होगा। पहला कौन सा है आपके पास? बेगूसराय कांवर झील, दूसरा कौन सा? नागी, तीसरा कौन सा? नकटी, चौथा कौन सा आपके पास? गोकुल, पांचवा है उदयपुर और छठा कौन सा आपके पास? तो गोगाबिल झील कर्नाटक बोलते हैं, कटिहार। इनको आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो कुशेश्वर पक्षी विहार उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार होगा कुशेश्वर। कहाँ पे है? दरभंगा बिहार में है। यूपी और झारखंड सटे बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है? तो यूपी और झारखंड सटा हुआ एकमात्र जिला कौन सा है? प्लस रोहतास है। कौन सा? रोहतास है। सबसे अधिक जो पढ़ा लिखा जो जिला है वो कौन सा? बिहार का रोहतास ही है। यूपी और बिहार की सीमा पर स्थित जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो दुर्गावती जलप्रपात जो रोहतास जिला में है, ये यूपी और बिहार की सीमा पर सटा हुआ है दुर्गावती। दुर्गावती कहाँ पे है? रोहतास जिले में है दुर्गावती जलप्रपात। किसे जुड़वा घाटा कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा को जुड़वा घाटा का, जैसे जुड़वा शहर होता है ना, उसी प्रकार से जुड़वा घाटा भी होता है। तो राजकोषीय घाटा और जो चालू खाता घाटा होता है उसे बोलते हैं हम लोग जुड़वा घाटा कहते हैं। पर्यावरणीय निश्चितवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रीटर थे पर्यावरणीय निश्चितवाद के प्रतिपादक। प्रकाश द्वारा पौधे में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का होता है। यूवीबी अल्ट्रावायलेट प्रकाश और विटामिन सी तेज और तीव्र प्रकाश में इसका उत्पादन होता है। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया था? तो 1861 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान जो परिषद है इसका गठन किया गया था 1861 ईस्वी में। किस क्षेत्र को जीतने के लिए शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी दिल्ली की सल्तनत को खो देता? तो मारवाड़ क्षेत्र को जीतने के लिए शेरशाह ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने अपनी दिल्ली की सल्तनत को खो देता। गिरी सुमेल के युद्ध में 1544 ईस्वी के बाद ये बात कहा था मारवाड़ क्षेत्र को जीतने के क्रम में। किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। भारत में विदेशी विनिमय दर को किस प्रणाली को अपनाया गया है? तो परिबंधित विनिमय दर प्रणाली को अपनाया गया है। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया था? तो दोस्तों जो धन निष्कासन सिद्धांत है किसने दिया था? तो भारत के जो वृद्ध पुरुष हैं वो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसको किस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वीकार किया था? तो 1895 ईस्वी के जो है ना ईस्वी में नौरोजी ने इस मुद्दे को वेलवी कमीशन के समक्ष रखा था। किसके समक्ष रखा था? तो वेलवी कमीशन के समक्ष रखा था दादा भाई नौरोजी ने 1895 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में धन निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन किया है। काफी पूर्ण प्रश्न होगा, आप लोग याद रखोगे। 1896 में 96 के कलकत्ता अधिवेशन जिसके अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। दोस्तों इस बार जो वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आप लोग ध्यान रखोगे। जो है ना ये किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। और इसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है कि 42वां विधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल को 5 वर्ष बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए जो 42वां विधान संशोधन होता है 1976 में, उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जितने प्रावधान 42 में किए गए थे उन सभी को हटाने का काम जो है ना वो 44वां विधान संशोधन द्वारा किया गया था। जिस प्रकार आप हम देखेंगे पहला बात यहाँ पे हो रहा है कि विधानसभा का जो है कार्यक्रम, लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यक्रम को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन जो कार्यकाल होता है ना उसको 5 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। लेकिन फिर से 44वां विधान संशोधन 1978 के द्वारा जाने से फिर से 6 वर्ष घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखोगे। जब तरंग जल की सतह पर उत्पन्न होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जब तरंग जल की सतह पर उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और प्रकाश क्या है? प्रकाश वो क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो।
जल के सतह के अंदर या ठोस में उत्पन्न तरंग क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। देखिए, जब सतह पर उत्पन्न होगी ना, उसे बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ कहेंगे। और जब सतह के नीचे होगी, नीचे, उसे क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य करेंगे। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य करेंगे नीचे वाली बात में। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर, यानी कि पूरब से पश्चिम को जाएंगे तो नामचा प्रवाह होगा। ठीक है, कंचनजंगा को सिक्किम में, मकालू एवरेस्ट होगा नेपाल में, मस्तालू अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, और बंदर पुल, ये सभी क्या आते हैं आपको? पूरब से पश्चिम की ओर है, आपको ध्यान रखेंगे। सब शिक्षा अभियान में केंद्र और राज्य में कितना अनुपात है? तो सब शिक्षा अभियान जो आया था दोस्तों, इसमें जो केंद्र सरकार की ओर से जो मिलता है वो राशि 60% है अनुदान, और राज्य में कितना है? 40 है, यानी 60-40 का यहाँ पे क्या अनुपात है किसमें? सब शिक्षा अभियान में। और पूर्वोत्तर भारत में ये बातें हो रही हैं। ठीक है, ये और 90 और 10 है आपको है इसमें। ठीक है, अब देखिए जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, नरेगा है, नरेगा, जिसे अब मनरेगा कर दिया गया दोस्तों। तो मनरेगा में केंद्र और राज्य का अनुपात कितना होता है? तो केंद्र होता है 90 और राज्य कितना होता है? 10 होता है मनरेगा। ठीक है, क्योंकि ये केंद्र मतलब कि केंद्र का शासित पोषित योजना होती है, तो इसमें ज़्यादा जो है आपको जो है मतलब कि अनुपात किसका होता है? केंद्र का होता है। और जो राज्य होते हैं यहाँ पे 10% होता है। स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र और राज्य। स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों कब इसकी शुरुआत हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ होती है गांधी जी की जयंती पर। और इसमें जो केंद्र का है ना वो 75% है केंद्र का, और राज्य कितना है? तो 25% आपको राज्य की इसमें मतलब की भागीदारी है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है, 6 अगस्त 1952 को। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की हम बात करें दोस्तों, CSO बोलते हैं इसे हम लोग। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 2 मई 1951 ईस्वी को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना होती है 1951 में। और राष्ट्रीय विकास जो परिषद है, इसकी स्थापना कब होती है? 1952 में होती है। हमारे शरीर में अम्लता और क्षारता के बीच संतुलन बनाता है कौन? फास्फोरस बनाता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो अम्लता और क्षारता होती है उसके जो बीच जो संतुलन बनाता है वो कौन बनाता है? यहाँ पे फास्फोरस बनाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक होती है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक होती है। कौन सी? पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होती है। फुटाला झील, बिहार झील कहाँ पर स्थित है? जो फुटाला झील और बिहार झील है ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। नक्की झील दोस्तों कहाँ पे है? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। कौन सा? नक्की झील। ठीक है, नक्की झील कहाँ पे है? राजस्थान के माउंट आबू में नक्की झील स्थित है। सेन सूचकांक का संबंध किससे होता है? जो सेन सूचकांक का संबंध है निर्धनता से। वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग, ये दोस्तों अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है। एक संवैधानिक आयोग है। ठीक है, क्योंकि इसका कार्यकाल जो है ना 5 वर्षों का होता है। यह संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में है। जिस भी आयोग का, जिस भी विभाग का आपको आर्टिकल पता होगा, आर्टिकल में है उसका वर्णन, इसका मतलब वो क्या है? तो संवैधानिक आयोग है। जिसका आर्टिकल नहीं है इसका मतलब वो संवैधानिक आयोग नहीं है। किस आयोग ने सिफारिश किया था कि जिसने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम को आधार बनाया, और जिसने पंजाब और हरियाणा का गठन किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन किया था आपके पास, श्री शाह आयोग ने किया था 1966 ईस्वी में ये बातें की गई थी। और इसी के जो है ना सिफारिश पर पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ था। शाह जांच आयोग गठित किया गया था कब? 1975 में जो है आपको गठित किया गया था शाह जांच आयोग। आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच हेतु शाह जांच आयोग गठित की गई थी कब? 1975 ईस्वी में। निकोबार शब्द का अर्थ क्या होता है? जो निकोबार शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? नग्न लोगों की भूमि को बोलते हैं हम लोग निकोबार। डीके करवे समिति का संबंध किससे होगा? तो लघु उद्योग के विकास के लिए डीके करवे समिति का उपयोग हुआ था। लघु उद्योग के विकास के लिए कौन सा? डीके करवे समिति। स्काई मार्शल आर्ट कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में आपको स्काई मार्शल आर्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि केंद्र में लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? तो केंद्र में जो है लोक लेखा समिति, इसका गठन हुआ था कब? 1921 में केंद्र में लोक लेखा समिति की स्थापना हुई थी, गठन हुई थी। गहरा नील रंग होने के पश्चात किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो कुराइल धारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं। भारत का पहला बार हाथी अभयारण्य किस राष्ट्रीय पार्क में स्थापित किया गया है? तो ये बेनहट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में किया गया दोस्तों, बार हाथी अभयारण्य। भारत का पहला पृथक वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष आया था? 1964 में भारत का पृथक आर्थिक सर्वेक्षण आया था कब? 1964 में। ठीक है, पहला हाथी अभयारण्य दोस्तों कब आया, कहाँ पे है? सिंहभूम हाथी अभयारण्य जो है भारत का पहला हाथी
अभयारण्य है, कौन सा? सिंहभूम हाथी अभयारण्य उत्तर झारखंड में है। भारत का पहला हाथी अभयारण्य हो जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट या हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो फरवरी 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्थापना होती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं सेट नंबर 38 की तरफ। वह पशु नस्ल जो दूध का सबसे अधिक अधिक उत्पादन करता है, वह है भैंसों में मुर्रा नस्ल सबसे अधिक, ठीक है, होल्स्टीन, देसी, हरियाणी और साहिवाल गाय की नस्ल का 50-50 लीटर दूध देती है, ठीक है। देखिए भैंसों चाहे ना मुर्रा नस्ल जितनी भी भैंस होती है वो सभी क्या करती है, अच्छी दूध देती है। और जो गाय की बात करें तो देसी होल्स्टीन, देसी, हरियाणी और साहिवाल गाय की नस्ल जो होती है आपको अधिक दूध देती है। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए दिया जाता है? जो सासाकावा पुरस्कार है, सासाकावा पुरस्कार ये आपको आपदा जोखिम में किए गए कार्य के लिए दिया जाता है। कौन सा? सासाकावा पुरस्कार। भारत सरकार के प्रस्तावित संघीय नीति अधिनियम 1935 में केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के उच्च सदन के लिए कितने सदस्यों को सांप्रदायिक आधार पर चुना गया था? तो 150 लोगों को यहाँ पर सांप्रदायिक आधार पर चुना गया था। झारखंड में स्थित गोमिया किसके लिए जाना जाता है? तो विस्फोटक फैक्ट्री के लिए यहाँ पे गोमिया को जाना जाता है। किसमें स्थित है? झारखंड में है। सिक्किम किन किन संशोधनों द्वारा क्रमशः सह राज्य और पूर्ण राज्य मिला था? दोस्तों आपको पता है कि सिक्किम जो है पहले क्या था, एक सह राज्य था, जो 35वां संविधान संशोधन द्वारा इसे सह राज्य बनाया गया था, और फिर इसे 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा आपको इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया था। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा होगा? तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक जो ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? माना दर्रा है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। माना और नीति कहाँ पे? उत्तराखंड में है। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 4 भागों में, क ख ग घ, आप ABCD भी बोलते हैं उसे। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? तो संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये कहा था सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो, यह कथन किसका है? तो B. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि राजनीतिक लोकतांत्रिक तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों के में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। पश्चिम बंगाल के प्रथम पुरुष तथा महिला राज्यपाल क्रमशः कौन है? तो पश्चिम बंगाल के जो प्रथम पुरुष राज्यपाल हैं वह है CR गोपालाचारी, और प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? पद्माता नायडू पश्चिम बंगाल की जो है मतलब कि राज्यपाल हो जाएंगे। महिला में पद्माता नायडू और पुरुष में कौन है? तो CR गोपालाचारी। विश्व में सबसे अधिक प्रसारित समाचार पत्र कौन सा है? योमिउरी शिन्बुन विश्व में सबसे अधिक प्रसारित समाचार पत्र यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है कौन सा? उड़िया। जापान में वन क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना % है? तो जापान में जो है ना वन क्षेत्रफल जो है देश के क्षेत्रफल का कितना है? 67% है। देख पा रहे होंगे कितना अधिक वन है वहां पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल किसने कहा था? तो भारत संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल किसने कहा था? KM मुंशी ने कहा था। किसने? KM मुंशी ने। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठन की मांग किसने किया था? दोस्तों जो वयस्क मताधिकार है ना, वयस्क मताधिकार, इस पे जो हम बात करेंगे, इसके आधार पर संविधान सभा जो गठन की मांग की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी मांग की गई थी, याद रखेंगे। भारत के संविधान सभा ने राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी से भारत के संविधान सभा ने राजकीय चिन्ह को अपनाया था, अंगीकृत किया था। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन किसे नियुक्त किया गया था? SN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। इन्होंने संवैधानिक सलाहकार और प्रारूप समिति द्वारा किए गए काम के आधार पर संविधान का मसौदा तैयार किया था। किसने? SN मुखर्जी ने। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने भारतीय संविधान का जनक और पिता भी कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या है? तो कृष्णागिरी है, ठीक है। जो काराकोरम श्रेणी पर्वत श्रेणी है इसका पुराना नाम क्या है? तो कृष्णागिरी है। ग्लोबल फाइंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जो ग्लोबल फाइंडेक्स है ये आपको विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य अभिनय दर्पण पुस्तक में वर्णित है, जिसे किस कार्य के लिए रूप में जाना जाता है? तो जो अभिनय दर्पण है ये आपको भरतनाट्यम है और इसे नृत्य के रूप में जानते हैं हम लोग। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गुजरात में वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे? गुजरात में। कार्ल बी बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित है। कौन सा? कार्ल बी बेबिन पुरस्कार।
विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर किस जंतु के संरक्षण के लिए संरक्षित है? तो गंगा नदी डॉल्फिन के लिए 1951 में बना था, गंगा नदी डॉल्फिन के लिए। किसे पृथ्वी के गैसीय आवरण का वास्तविक अंतरिम सीमांत माना जाता है? बहिर्मंडल को कहते हैं। सल्तारो पर्वतमाला कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला जम्मू और कश्मीर में स्थित है, सल्तारो पर्वतमाला। राष्ट्रीय उद्यान में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव कहलाता है इन सीटू परीक्षण कहलाता है, ठीक है। इन सीटू सेक्शन कहलाता है जिसमें आनुवंशिक विविधताओं का रखरखाव। हरित प्रदेश की मांग भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरित प्रदेश का मांग जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किस वायुमंडलीय पदार्थ में हीलियम गैस की प्रतिशत सर्वाधिक होती है? तो बहिर्मंडल में क्या हो दोस्तों, हीलियम गैस जो है प्रतिशत सबसे अधिक होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि गोरलता चोटी किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? जो गोरलता चोटी है ना, गोरलता चोटी ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, बेलाडिला रेंज में। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु है वो कौन सा? हाथी है, ठीक है। बिहार का राज्य पशु कौन सा? बैल है। गौर भारतीय बाइसन। विल्सन पॉइंट, आर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो ये महाबलेश्वर की सर्वोच्च चोटी है। कौन कौन सी? विल्सन पॉइंट हो गया, आर्थर सीट पॉइंट हो गया और नीडल होल पॉइंट, ये सभी किसके हैं सर्वोच्च चोटी? महाबलेश्वर की सर्वोच्च चोटी हो जाएंगी। आकाश गंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय होता है? समापन होता है ना, संसद के सत्र का अंत के बाद हम लोग समापन कहते हैं। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विचारों का फैसला कौन करता है? चुनाव आयोग से परामर्श लेकर के राष्ट्रपति करता है, ठीक है। जो संसद के अयोग्यता संबंधी विवाद होते हैं उसकी फैसला कौन करता है? तो चुनाव आयोग से परामर्श लेता है और करता कौन है? राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है? अनुच्छेद 105 में है संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार 105 में है। पटना पक्षी विहारी स्थित कहाँ पर स्थित है? यूपी के एटा जिला में पटना पक्षी विहार स्थित है, ठीक है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण बिहार में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण बिहार में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा? तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। 74 में कहा गया है। लेगुन झील के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो अष्टमुडी झील केरल में स्थित है, लेगुन झील। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और पुलिकर झील आंध्र प्रदेश में। दोस्तों क्या है? तो एक लेगुन झील है। कौन कौन सा लेगुन झील है? अष्टमुडी है, झील लेगुन है जो कहाँ पड़ता है? केरला में। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है, ये भी लेगुन झील है। और पुलिकर झील कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ये भी आपके क्या है? तो लेगुन झील है। कौन से राष्ट्रपति गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ज्ञानी जेल सिंह थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं ज्ञानी जेल सिंह। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए जो है आपको पात्र नहीं होता है। कब पात्र नहीं होता? वह राज्य विधानमंडल में से उच्च सदन का सदस्य हो, यानी विधान परिषद। आपको पता है दोस्तों कि जो नीतीश कुमार जी है ना, ये कहाँ से आते हैं? ये एमएलसी हैं, यानी कि ये विधान परिषद से आते हैं। और ये क्या करते हैं? तो जब भी भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये विधान परिषद से आते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? तो लोकसभा प्लस में राज्यसभा प्लस में विधानसभा, इन सभी दिल्ली और पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के जो है आपके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र में राष्ट्रपति का सदन में संबोधन क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है। केप कैनावरेल वह स्थान जहां से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं किस तट पर स्थित है? तो फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। कौन सा? केप कैनावरेल। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना कब हुई और जिसके अध्यक्ष पीएम और अध्यक्ष केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होते हैं? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में। अराकू घाटी कहाँ पर स्थित है? जो अराकू घाटी है ना, ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा? अराकू घाटी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। चचाई जलप्रपात कहाँ पे है? तो बिहार नदी में मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा? चचाई जलप्रपात। बिहार पे बारूद बनाने में काम आने वाला सोडा नाइट्रेट के उत्पादन से जुड़ी थी नोनिया विद्रोह, ठीक है। नोनिया विद्रोह हुआ था इसी वजह से। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं? तो नागपुर को हम लोग टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। किसको? नागपुर को। आगे हमारे पास है कि ऑरोरा बोरेलिस उत्तर में और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियन दक्षिण में घटना किस पर आधारित है? ये वायुमंडल में स्थित होता है। कौन सा? ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियन।
वन्यजीव संरक्षण के लिए अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उसे बोलते हैं अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ये वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अब सेट नंबर 39 को देखते हैं हम लोग। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थूल देश कौन सा है? तो बोलीविया। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थूल लैंडलॉक्ड देश हो जाएगा कौन सा? बोलीविया। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होगी। सेतु समुद्रम सीप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है? 434, ठीक है, नॉटिकल मील। आगे बढ़ते हैं। धूम कुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उराव की है। धूम कुड़िया कहाँ की है? उराव जनजाति की एक सामाजिक संस्थान हो जाएगी। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम के बिरिंझम में स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ से? प्रतापगढ़ जिले में सबसे अधिक आंवले का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जो मणिकरण है, मणिकरण ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। क्यों फेमस है? भूतापीय ऊर्जा के लिए फेमस है। किसके लिए? भूतापीय ऊर्जा के लिए मणिकरण कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। गुजरात स्थित खनिज तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं? अंकलेश्वर कहाँ पे दोस्तों? एक होता है ओंकारेश्वर, एक होता है अंकलेश्वर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो अंकलेश्वर है ना, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। खलोल कहाँ पे है? गुजरात में है। मेहसाना कहाँ दोस्तों? गुजरात में है। खंभात लुनेस बोलते हैं इसे, ये भी कहाँ पे? गुजरात में है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? जो पीपली घाट दर्रा है ना, पीपली घाट दर्रा ये कहाँ पे आपको? अरावली पर्वतमाला में स्थित है। कौन सा? पीपली घाट दर्रा। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? तो 40% जो है ना लोग भारतीय रेलवे में कार्यरत है। टॉप स्किल के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्किल के नाम से जानते हैं। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। हिमालय का जो पाद प्रदेश होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या? शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ पर? झांसी में मिलते हैं, ठीक है। जो उत्तर दक्षिण और पूर्वी पश्चिम गलियारे हैं कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में स्थित पर 55 ईस्वी किस स्थान पर जूट मिल का स्थापना किया था? तो रिसरा में पश्चिम बंगाल में 1855 ईस्वी में दोस्तों जूट मिल का स्थापना किया था। किसने? जॉर्ज ऑकलैंड ने। वृक्षों पर रहने वाली जनजाति कौन सी होती है? पिग्मी जनजाति, ठीक है। जो पिग्मी जनजाति है वो क्या करती है? वृक्षों पर निवास करती है। कौन सी नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है? तो आमूर नदी। आमूर नदी ये चीन और रूस की क्या करती है? सीमा बनाती है आमूर नदी। कौन सी नदी अमेरिका के महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो सेंट लॉरेंस जो नदी है ये अमेरिका के महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है। कौन सा? तो सेंट लॉरेंस नदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गॉड इज ग्रेटेस्ट किस देश की राष्ट्रीय गान है? अफगानिस्तान की राष्ट्रीय गान है कौन सा? गॉड इज ग्रेटेस्ट। अवंती सुंदरी के रचनाकार कौन है? दांडी अवंती सुंदरी के रचनाकार हो जाएंगे। किस शहर को उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो गुवाहाटी को उत्तर पूर्वी शहर का प्रवेश द्वार कहते हैं। माहोरी एक संगीत वाद्य यंत्र है किसका? उड़ीसा का है, ठीक है। जो माहोरी है, माहोरी ये किसका एक संगीत वाद्य यंत्र है? तो उड़ीसा का हो जाएगा। अमृत दीवान कप का संबंध किससे होगा? तो बैडमिंटन संबंध है किसका? अमृत दीवान कप का संबंध। लेसेज फेयर शब्द का संबंध किससे होगा दोस्तों? तो लेसेज फेयर शब्द है इसका संबंध पूंजीवादी से हो जाएगा। गुइनका नाम चित्र जो है आपके पास पाब्लो पिकासो ने दिया था। टाइटन जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका खोज 1665 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइजन ने किया था, यह किस देश के हैं? तो डेनमार्क के हैं, ठीक है। और टाइटन जो है, टाइटन ये क्या है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली तीव्रता पिछली बार की तुलना में कितना अधिक तीव्रता रखता है? तो 10 गुना अधिक रखता है। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो ब्याज की निम्न दरें क्या बोलते हैं हम लोग? सस्ती मुद्रा कहते हैं। बिहार विधान परिषद का गठन कब किया गया था? तो 28 मार्च 1936 को बिहार विधान जो परिषद है इसका गठन कब हुआ था? 28 मार्च 1936 को बिहार विधान जो परिषद है इसका गठन हुआ था। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप मापन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है, याद रखेंगे। किसी पादप को शासकीय किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को हम लोग शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से जानते हैं। आंवला को। मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कौन सा? मिश्र धातु निगम लिमिटेड। किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि धारण की उपाधि दी थी, ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह को। औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी का उपाधि किसे दिया था? जहान आरा को औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी का उपाधि दिया था। ताराबाई राजाराम की विधवा
ने औरंगजेब को शांति का प्रस्ताव किस वर्ष किया था? 1705 ईस्वी में इन्होंने शांति का प्रस्ताव किया था। भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे क्या कहते थे? उसे बोलते थे खालसा भूमि कहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी? स्पेन ने की थी। किसने? स्पेन ने। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? 60% हिस्सा तो थार मरुस्थल में स्थित है। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? तो नीलगिरी में पाया जाता है, पश्चिमी घाट में। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो बिना बिना रिफाइनरी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। दोस्तों यही काम करती है भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड का। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग होता है? तो कथकली में, यहाँ पे कथकली शास्त्रीय नृत्य है, इसमें मुखौटे का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखेंगे। काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा निर्माण करती है? तो ये आपको म्यांमार के साथ जो आपको सीमा निर्माण करती है। लेट और ड्राफ्टी शब्दावली बैडमिंटन संबंधित है। ठीक है, जो लेट हो गया और ड्रॉपी शब्दावली है किस खेल संबंधित है? तो बैडमिंटन संबंधित है। एक्रोबैटिक्स शब्द का संबंध किससे होगा? जिम्नास्ट से होगा। ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? जलवाष्प। जबकि CO2 सबसे अधिक मानव जनित ग्रीन हाउस गैस है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा विभाग है, इसकी स्थापना होती है कब? 3 अगस्त 1954 ईस्वी को भारतीय ऊर्जा विभाग की स्थापना होती है, नाभिकीय ऊर्जा विभाग की। होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया था? तो दोस्तों होमी जहांगीर भाभा ने जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में किए थे, याद रखेंगे। पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा था उसका नाम था बेनेरा 3। ठीक है। जिम्नास्टिक में एक पक्ष में खिलाड़ी कितने होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं जिम्नास्टिक में। ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब होती है? 1969 में मैन बुकर पुरस्कार शुरुआत होती है कौन सा? 1969 में। ऑस्कर जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब होती है? 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत होती है। कब नियम बना कि किसी को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? तो 1974 में नियम बना था कि अब किसी को भी मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1965 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपए यहाँ पे दी जाती है इस पुरस्कार के अंतर्गत। बॉर्लक पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो जो बॉर्लक पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1972 ईस्वी में बॉर्लक पुरस्कार की शुरुआत होती है। यह कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है कौन सा? बॉर्लक पुरस्कार। अब दोस्तों हमारे आज का लास्ट सेट हमारे पास होगा सेट नंबर 40। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना इसकी स्थापना कब होती है? 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना होती है और पहली बार 1965 में दिया गया था और इसमें 11 लाख रुपए आपको प्रदान की जाती है। द ग्लास पैलेस के लेखक कौन है? द ग्लास पैलेस है इसके लेखक कौन है? अमिताभ घोष द ग्लास पैलेस के लेखक हो जाएंगे। इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को क्या बोलते हैं हम लोग? सामल कहते हैं। ठीक है, जो इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा क्या बोलते हैं हम लोग? सामल कहते हैं। भारतीय सहायता क्लब की स्थापना कब हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भारतीय सहायता क्लब की स्थापना होती है। वन्य जीव की रक्षा हेतु, वन्य जीव की शिक्षा हेतु स्थापित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है कहाँ पर? देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में। 200 रुपए के नोट का कलर कैसा होता है? तो ब्राइट येलो होता है 200 रुपए के नोट का कलर। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे होगा? जनसंख्या नीति से संबंधित कौन सा? स्वामीनाथन समिति। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की प्रत्यक्ष देखने पर आंखों को अपरिवर्तनीय हानि होती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के किस घटक के कारण से होता है? तो पराबैंगनी किरणों की वजह से क्या होती है? रेटिना जल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि डनहिल कप का संबंध किससे होगा? जो डनहिल कप है इसका संबंध किससे है? तो गोल्फ से है। ठीक है, जो डनहिल कप है इसका संबंध किससे है? गोल्फ से है। कॉर्निका कप का संबंध किससे होगा? तो जो कॉर्निका कप है कॉर्निका इसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। ठीक है, जो कॉर्निका मतलब खेल है ना कप इसका संबंध किससे होगा? बैडमिंटन से हो जाएगा। हवाई ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो शतरंज से है। हवाई शतरंज। ठीक है, हवाई जो है ना हवाई ट्रॉफी इसका संबंध किससे होगा? तो शतरंज से हो जाएगा। गोल्डन ईगल ट्रॉफी की हम बात करेंगे तो इसका संबंध बास्केटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, जो गोल्डन ईगल ट्रॉफी है इसका संबंध किससे होगा? बास्केटबॉल से होगा। सर्किट कप का संबंध किससे है? तो गोल्फ से है। ठीक है, सर्किट जो कप है इसका संबंध किससे है? तो गोल्फ से हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा क्षितिज के निकट अंडाकार दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण होता है? अपवर्तन की वजह से क्या होता है दोस्तों? ये अंडाकार दिखाई देते हैं। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने अधिनियम शामिल होते हैं? 284 शामिल होते हैं। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? OTCEI की स्थापना 1990 में स्थापना हुई थी और 1992 में इसका संचालन प्रारंभ हुआ था। प्रत्येक वर्ष प्राक्कलन समिति की किस तिथि को समाप्त हो जाती है? तो प्रत्येक वर्ष जो प्राक्कलन समिति होती है आपको 30 अप्रैल को समाप्त हो जाती है प्राक्कलन समिति।
महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बोल लीजिए, या महाद्वीपीय जो फिसलन है का सिद्धांत बोल लीजिए, या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत बोल लीजिए। इन सभी को का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। कब? 1912 में दिया था। एजुकेट शिक्षा कार्य के लिए समर्पित दुनिया का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 2004 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था एजुकेट के लिए। टारपीडो किस खिलाड़ी का उपनाम है दोस्तों? तो इयान थोरपे का संबंध है किससे? टारपीडो से। इयान थोरपे को बोलते हैं हम लोग टारपीडो। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? असम में एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया। कहाँ पे? असम में। व्हाइट कॉलर जॉब किस क्षेत्र से आते हैं? जो व्हाइट जो कॉलर होता है ना, ब्लू कलर होता है, व्हाइट होता है, गोल्डन कॉलर होता है, इसमें यहाँ पे बात हो रही है किसकी? व्हाइट कॉलर की। तो तृतीयक सेवा जो क्षेत्र सेवा क्षेत्र में संबंधित, क्योंकि इसमें शैक्षणिक, वित्तीय, स्वास्थ्य, प्रशासनिक और प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान की जाती है, इसलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग? तो मतलब कि जो तृतीय क्षेत्र होते हैं सेवा क्षेत्र, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। देखिए ब्लू जो कॉलर जॉब होता है, ब्लू कॉलर जॉब, इसमें क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र आते हैं, क्योंकि इसमें शारीरिक या तकनीकी श्रम द्वारा वस्तुओं का निर्माण या उत्पाद किया जाता है, उसे बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। डिसेंट ऑफ मैन के लेखक कौन है? द डिसेंट ऑफ मैन के लेखक है चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन द डिसेंट ऑफ मैन के लेखक हो जाएंगे। मुस्लिम लीग कहाँ की राज्य पार्टी है? तो केरल की राज्य पार्टी है मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग कहाँ की पार्टी है? तो केरल की राज्य पार्टी है मुस्लिम लीग। प्रसिद्ध बौद्ध मठ मित्रालिंग मठ कहाँ पर स्थित है? जो मित्रालिंग मठ है दोस्तों, ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा? मित्रालिंग मठ। पोनोंग नृत्य किस राज्य की जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा पोनोंग नृत्य किया जाता है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसका उपनाम है? तो फिलीपींस को भारत में गोवा को बोलते हैं पर्ल ऑफ ओरिएंट। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को किस शहर में शुरू हुई थी? तो गाजियाबाद यूपी से हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में गाजियाबाद यूपी से। ठाकुर भीखम सिंह का संबंध किससे होगा दोस्तों? जो ठाकुर भीखम सिंह है, इसका संबंध किससे है? तो मृदंग से। किससे? मृदंग से, जो वादक यंत्र होता है मृदंग, इससे संबंधित है। नाभिकीय ईंधन परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो नाभिकीय ईंधन परिषद है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 17 सितंबर 1987 में की गई थी। मगधी या मगरी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। गुगमाल नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो दोस्तों जो गुगमाल नेशनल पार्क है ना, गुगमाल, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा? महाराष्ट्र में है गुगमाल नेशनल पार्क। क्षेत्रीय परिषदों को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा क्षेत्रीय जो परिषद है इसको स्थापित किया गया है। कौन सा रीट ब्रिटेन में उत्पन्न हुआ है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यहाँ पर ब्रिटेन में उत्पन्न हुआ है। बहुत से बंदी प्रत्यक्षीकरण, बहुत से ब्रिटेन, याद रखेंगे। राष्ट्रपति किस विधायक हेतु एक पूर्ण वीटो दे सकता है? तो निजी सदस्य बिल और संवैधानिक संशोधन विधेयक पर यहाँ पे बिल एक पूर्ण वीटो दे सकता है। ट्रेड यूनियन आते हैं संवर्धित सूची में। जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन, ये किसमें आते हैं? आपको संवर्धित सूची में आता है ट्रेड यूनियन। अंत्योदय कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता हेतु सामाजिक विकास योजना है अंत्योदय कार्यक्रम। अंत्योदय अन्न योजना की बात करें हम लोग, तो यह अति गरीबों को सस्ते अनाज देने की खास सुरक्षा योजना गाजियाबाद यूपी से हुआ था। 2000 ईस्वी में शुरुआत होती है। देखिए अंत्योदय कार्यक्रम यानी 1977 में शुरुआत हुआ था, और अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरुआत हुआ था। और जो अन्नपूर्णा योजना है गरीब वृद्धों के लिए मुफ्त अनाज योजना, नई दिल्ली में 2000 में इसको प्रारंभ की गई थी अन्नपूर्णा योजना। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था, किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का यहाँ पे नेतृत्व किया था। पहली बार ह्यूमस कोरोना वायरस की खोज कब की गई थी? 1964 में पहली बार ह्यूमस कोरोना वायरस की खोज की गई थी। भारत में नेशनल फूड फ्रॉम वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2004 में शुरुआत हुआ था इसकी। यूरोपा किसका उपग्रह? यूरोपा ये आपके बृहस्पति का उपग्रह है। कौन सा? यूरोपा। टाइगर स्वीप के लेखक कौन है? हरिओम तिवारी टाइगर स्वीप के लेखक हो जाएंगे। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 1956 में भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हो जाती है। शारदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो मिलाम हिमनद जो आपको शारदा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु ज्ञात की जाती है KR विधि से, पोटेशियम आर्गन विधि से। ठीक है। यूरोपीय संघ की संसद ने यूनाइटेड किंगडम ब्रेक्सिट समझौता की को मंजूरी दी है। किस वर्ष यूरोपियन संघ को स्थापना हुई थी? 1900 ब्रेक्जिट यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, 1993 में यूरोपियन संघ की स्थापना होती है। कब? 1993 में। रुपुरा मध्यम सिंचाई व बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच त्रिएक संधि का निर्माण करता है? तो दीफू दर्रा। ठीक है दोस्तों,
दीपू दर्रा ऐसा है जो भारत, चीन और म्यांमार के बीच में क्या करता है, तो एक तिर्यक संधि का निर्माण करता है। कौन सा? दीपू दर्रा। तो इस प्रकार हमने आप सभी को यहाँ पे सेट नंबर जो है 40 तक कंप्लीट करवा दिया है। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 40 से आगे के को सेट को हम करवाएंगे। यदि आपको पूरे बुक को अच्छे से कवर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो।